हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले एक सप्ताह से आप सभी की क्लास ले रहा था मैथ्स की, तो उसमें एक दूसरे पब्लिकेशंस की किताब हमारे हाथ लगी, जिसमें हमने देखा प्रधानाचार्य जी ने भी बताया कि वो सवाल नहीं मिल पा रहे हैं। तब हमने गौर किया तो उसमें हमें भी लगा कि वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं थी बुक्स, तो हमने वो बुक्स चेंज की और आज फिर आप सभी के साथ एक्सरसाइज 1A से हम फुल्ली जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक मनोहर की है उसी से पढ़ाने के लिए चल रहे हैं। और जो भी मैंने वो उसमें एक अभ्यास करवाई वो आपके लिए बेहतरीन है। कोर्स कहीं भी आपका जाया नहीं जाएगा। जो भी आप पढ़ेंगे मैथ में आपके एक ही क्लास नहीं पूरे जीवन भर काम आएगा। जहाँ तक आप क्लासेस करेंगे मैथ्स की क्लासेस में काम आएगी वो अभ्यासें भी। इसलिए ठीक है, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है उससे एक्सरसाइज 1A लेकर के चल रहे हैं। डे बाय डे आप पढ़ते रहें। जो भी तैयार हम करवाएं वो आपके जीवन के लिए बहुमूल्य है और वो तैयार करते रहें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं आपको मेन टॉपिक के ऊपर। एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1 में जो है सवाल दिए हुए हैं, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है HCF। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो। ठीक है, जैसे अब पहला दिया हुआ है इसका A वाला 135 और 225, 135 और 225 ये संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, इसमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टली मासा बोलते हैं, वो है आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें ज़्यादातर सवाल HCF से संबंधित हैं और जो भी हम करवाते हैं वो आप करिएगा और होमवर्क जो देंगे वो आप करके दिखाइएगा, फिर बताइएगा कैसा आपकी समझ में आ रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन दोनों संख्याओं में 135 इज लेस देन 225, यानी 135 जो संख्या है वो छोटी है 225 से। ठीक है, तो छोटी संख्या से ही हम बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 को। ठीक है, 135 से 225 को करेंगे तो 135 एक कम लगेगा, 135 5 से 5 जाएगा 0, 12 से 3 गए तो 9 और यहाँ 90 बचे हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 90 इससे इसको डिवाइड करेंगे 135 को, ये भी एक कम लगेगा जाके। तो आपका 5 से 0 हो गया 5, 13 से 9 हो गया 4, 45। 45 से फिर इसे डिवाइड करेंगे 90 को, तो 45 दूनी 90। ये बराबर कट रहा है। जिस संख्या से बराबर डिवाइड हो रहा है, बराबर कट रहा है, वही संख्या जो है HCF होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अतः HCF बराबर 45, यही आपका आंसर है। ठीक है, आशा है सभी की समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप इस तरीके से पहले सवाल के जितने भी खंड हैं वो आपको करने हैं। A हमने करवा दिया, B C जो है वो भी करना है, फिर दूसरा भी इसी तरीके से। तीसरा जो है इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, वो थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याएं, तो मैं तीसरा ही बता दे रहा हूँ। आप लोग इससे वीडियो को पॉज करके आराम से जो देखिएगा, समझिएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और ताकि हमें पता चले कितने बच्चों ने देखा है। कमेंट करिएगा तब भी पता चल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करिएगा, ताकि जो बच्चे नहीं इस तरीके से जुड़ पा रहे हैं वो किसी भी तरीके से इस वीडियो तक पहुँचे और अपना अध्ययन करें। ठीक है, सभी लोग जो है
बराबर रेविटी पढ़ते रहेंगे। आइए अब देखते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें दिया हुआ है HCF निकालना है। तीसरा सवाल है ये। बानवे 690, 7378 और 7161। 7161, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी पहले कौन सी संख्या है। ये 7161 इज लेस देन 7378 इज लेस देन 92,690, ठीक है, 690 ये लिखा हुआ। तो हम पहले इससे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इधर करते हैं सबसे पहले 7161 से 7378 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे जब करेंगे तो एक कम लगेगा, 7161, 8 से 1 गया 7, 7 से 6 गया 1, 3 से 1 गया 2, 217 बचा। 217 से हम इसको करेंगे 7161 को। अब इसमें 217 कितनी बार लगाएंगे, 3 बार, 3 टाइम। तो 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 2 6, 651, 6 से 1 गया 5 और 1 से 5 जाता नहीं, यहाँ 11, 11 से 5 गया 6, 65, फिर 1 उतारा ये हो, फिर 3 लग गया 651। ये बराबर डिवाइड हो गया 217 से। 217 से डिवाइड हुआ तो तीसरी जो संख्या बची है ये वाली, इसको भी हम 217 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको भी हम 217 से ही डिवाइड करेंगे और 217 से बराबर कट रहा है तो 217 से ही इसको डिवाइड करते हैं। 217 से 92,690, ठीक है, इससे डिवाइड कर रहे हैं। बराबर दिखाई पड़ रहा सभी को। 217 से जब हम 926 में लगाएंगे तो 2 चक्कू 8, 17 चक्कू 68, तो चक्कू लगेगा 4 7 28 के 8, हाँ से लगे 2 4 कम 4 4 2 6 4 2 8, 868। 16 से 8 गए तो बचे 8, 11 11 से 6 गए 5, इधर कुछ नहीं, 58। फिर हम क्या उतारते हैं, 9 उतार लिया हमने, तो हमारे पास बचा 589। अब हम कितनी बार लगाएंगे, 2 बार। 2 से 3 14 4 हाथ से लगाए 2 कम 2 3, 2 दूनी 4, 9 से 4 गया 5, 8 से 3 गया 5, 5 से 4 गया 1, 155, फिर 0 उतारा 1550 हो गया। अब 1550, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, 92,690 इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने इसे कर दिया। तो 1550 को करते हैं, अभी तो फिलहाल सही लग रहा है, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। 1550 बचा, उससे करते हैं 214 और 17 सत्ती 119 बजाय 1500, हाँ 70 लगा रहे हैं। 7 सत्ती 49 के 9 हाथ से लगे 4, 7 एकम 7, 7 4 11 हाथ से लगा 1, 7 14 15, 1519। तो ये बचा 10 से 9 गया 1 और 4 से 1 गया 4 से 1 गया 3, इधर कुछ नहीं। 31 जो बच रहा है, 31 से हम 217 को करेंगे, 31 से 217 को 217 को 31
सत्ती लग जाएगा, 7 कम 7 7 3 21, 217 बराबर डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड हुआ? 31 से। अतः HCF क्या निकलेगा? अतः HCF बराबर 31। यही आपका आंसर, ठीक है। 3 संख्याएं हो या 2 हो, क्रम से हम डिवाइड करते चलेंगे। जिस संख्या से लास्ट में सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं वही जो है HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरे नंबर का सवाल था। 3 संख्याएं थी तो हमने 3 वाला करवा दिया। पहला सवाल था 2 संख्याओं वाला, वो भी हमने करवा दिया। ये सवाल आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, ठीक है, समझें। उसके बाद एक 6 नंबर तक सवाल बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं, डिवाइड करके हम लोग HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर का जो सवाल है वो थोड़ा प्रूव दैट है, तो सिद्ध करने वाला है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। ये दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो ये भी एक बता दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का एक बता देंगे तो अगले आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल आप सभी की समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके खूब आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट, या दर्शाइए, ठीक है। सवाल हम नोट कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि कौन सा सवाल था। इसमें लिखा है 7 नंबर का सवाल है ये। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और या 6q + 3 या 6q + 5 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। ये हमें दर्शाना है। तो इसमें देखिए करना ये है कि हमें दर्शाना है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, बहुत कायदे से समझिएगा इस सवाल को। 3-4 सवाल इस प्रश्नावली में इस टाइप के हैं और थ्योरेटिकल है, थोड़ा इसमें लगाना कम, सब थ्योरेटिकल ही है इसमें, ठीक है। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब a और b बराबर 6 में क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है। जब हम इसमें विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं तो पहले लिख लेते हैं चूंकि 0 is
लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन 6 है, 6 है। ठीक है, इसीलिए संभावित शेषफल, इसलिए संभावित शेषफल क्या होंगे? 0 1 2 3, 0 1 2 3, 4 और 5, 4 और 5 हैं, 4 और 5 हैं। ठीक है, अर्थात ए संख्याओं सिक्स क्यों कामा 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4, 6 क्यों प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, क्यों? जहां क्यों भागफल है, जहां क्यों भागफल है, जहां क्यों क्या है? भागफल है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि विभाजन की जो एल्गोरिथम है उसमें जो है आपका ये बहुत मायने रखता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, प्लस शेष। ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है आप सभी को। ठीक है, उसी से जहां क्यों भागफल है क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है। यहाँ क्यों भागफल है? क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, ए एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यह 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं। ये तीनों क्या है? 2 से विभाज्य हैं। और हमें क्या चाहिए? विषम पूर्णांक। ठीक है, हमें चाहिए विषम पूर्णांक। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3 और या कामा 6 क्यों प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का होगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि 6 क्यू प्लस 6 प्लस 3 के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये जो है थ्योरेटिकल है, 1-2 सवाल इस टाइप के हैं और आशा है समझ में आ गया होगा। जब इसे वीडियो को पास करके आप समझने का प्रयास करेंगे, हमने तो खैर समझाया है आपको और आप बेहतर इसे वीडियो को रोक करके और बेहतर समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, विषम पूर्णांक पूछ रहा है तो आपको जब सम वाले हो नहीं सकते हैं लास्ट में तो विषम वाले होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये सवाल हो गया है। 2-3 सवाल इस टाइप के हैं, वो करने का प्रयास करिएगा, कैसा समझ में आता फिर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको 7 नंबर हमने बता दिया, उसके बाद 9-10 जो है वो इसी टाइप के हैं, 12 वाला भी इसी टाइप का है, 3 सवाल इस टाइप के और हैं।
बाकी एक 8 नंबर का सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम पूछ रहा है, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट। एचसीएफ पूछ रहा है 616 और 32 यानी 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके खूब आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने हिसाब से, तो आप भी मेहनत करें और हमारा प्रयास जो है उस प्रयास को पूरा करिए आप। ठीक है, सभी लोग वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, यही हमारा मेन उद्देश्य है। देखिए, एक शिक्षक को ही ऐसा पद प्राप्त होता है जो अपने शिष्य को सारी विद्याएं सिखाने का प्रयास करता है और हृदय से चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे निकल जाए। और बाकी क्षेत्रों में आप देख लीजिएगा, चाहे आप मोटर मैकेनिकी सीख रहे हो या ड्राइविंग सीख रहे हो, उसमें जो आपको सिखा रहा है आपका गुरु है, वो सारे हथकंडे आपको नहीं देगा, कहीं ये हमसे आगे न निकल जाए। लेकिन एक शिक्षक ही ऐसा है जो कि आपको सभी हथकंडे, सभी फार्मूले, हर तरीके से आपको जो है मोटिवेट करके, परिपूर्ण करके भेजना चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे भी आगे हो। पहुँचते हैं लोग। टीचर इज ए रोड, एक सड़क है, अध्यापक एक सड़क है जिस पर चल करके उसके शिष्य बहुत ऊंची मंजिल तक पहुँचते हैं, दिल्ली तक पहुँचते हैं। देश की सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ऊंची कुर्सी उसको भी प्राप्त करते। लेकिन एक शिक्षक वो शिक्षक ही रहता है। ठीक है, वो अपने से ज़्यादा चाहता है कि हमारे बच्चे मोटिवेट हों, पढ़ें और जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं पहुंचें। ठीक है, हृदय से शिक्षक चाहता है कि आप एक जो है ऐसा दीप्तिमान होकर के प्रज्वलित हो कि सारे देश को आप अपनी रोशनी से प्रकाशमय कर दें। यही प्रयास रहता है हर शिक्षक का। इसीलिए आप, जब हमारा एक छोटा सा प्रयास है तो आप भी प्रयास करें कि कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, वीडियो को ज़रूर देखें, कमेंट करें, बताएं ताकि हमें पता चले कितने बच्चे देख रहे हैं। जो कमियां हैं कमेंट में बताएं। ठीक है, देखिए अब 8 नंबर का सवाल हम बता रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी। ठीक है, सेना में सदस्य बराबर 616 है, यानी सेना में 616 सैनिक हैं। ठीक है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे करना है। ठीक है, आर्मी बैंड बराबर 32 सदस्य, मतलब सेना में 616 सदस्य हैं और आर्मी बैंड वालों में 32 सदस्य हैं। इनके पीछे इन्हें करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों समूह बराबर इक्वल टू आ जाए। ठीक है, उन स्तंभों अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या क्या होगी, समान रहे दोनों तरफ। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो हम HCF निकालते हैं, देखते हैं 32 इज लेस देन 616, यानी 616 बड़ा है तो 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, 32 से डिवाइड करेंगे 616 को। ठीक है, तो 32 एक कम यहाँ लग जाएगा, 32 11 से 2 गया 9 बचा, 5 से 3 गया बचा 2, फिर 29 में लगता नहीं, 6 उतार लिए 296 हो गया। अब 296 को 9 से लगाएंगे, 9 दूनी 18 का 8 से लगा 1, 9 3 27 1 28, 16 से 8 गया 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं 8 जो है उससे 32 को डिवाइड करेंगे, 32 8 चक्कू 32, ये बराबर कर रहा है, 8 से बराबर कर रहा है। ठीक है, अतः क्या आंसर आएगा, 8 सदस्य, 8 स्तंभ। कितने स्तंभ आएंगे, 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, 8 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम जो है 8। ये आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आशा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है बाकी सवाल इसी तरीके से हैं, और जो 14-15 सवाल हैं वो थोड़ा हटके हैं। 14-15 नंबर के जो सवाल हैं थोड़ा हटके हैं, और
वो हम एक कोई बता रहे हैं, या 15 बता दें या 14 बता दें, 14 बता दे रहे हैं ताकि आप 15 वाला कर लें और ये प्रश्नावली आप पूरी आपकी हो जाएगी, पूरी करके दिखाएं। ठीक है, ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अरे भाग तो आप भाई सीख चुके हो, 9 सालों से सीख रहे हो, 9-10 सालों से। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर बनत निशान। लगातार अभ्यास से सब कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभ्यास करते रहें, आ जाएगा। 14 नंबर का सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या ज्ञात करो जिससे, हम 60 में ही जो है नोट कर रहे हैं सवाल को, जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो, और 15 प्राप्त हो। ठीक है, ये सवाल है। तो इसमें हमें क्या करना है, कह रहा है कि शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। संख्याएं हमारे पास हैं 398, 436 और 542। ठीक है, तो क्रम से क्या करना है, 398 क्रम से उन्हीं के शेषफलों को इन संख्याओं से घटाना है। 398 - 7 बराबर आएगा 391। फिर 436 - 11 बराबर आएगा 5 425। फिर 542 - 15 बराबर 12 से 5 गया तो 7 और 3 से 1 गया 2, 527। अब जो तीन संख्या हमारे पास हैं 391, 425, 527 जो आपके सामने। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, इन्हीं का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो हम अब इन संख्याओं में क्या देखते हैं कि 391, 425 < 527, इसी क्रम से इनका HCF निकालना है। सबसे पहले 391 से हमें डिवाइड करना है 425 को, तो ये हो गया 391 कम 391, 5 से 1 गया 4 और 12 से 9 गए 3, 34 बचा। 34 से जब हम करेंगे 391 को तो 34 से कम 34, 9 से जाएगा 5, इधर बच रहा है 51 में फिर एक कम लगेगा 34 से कम 34, तो बचा 11 से 4 गए 7, 4 से 3 गए 17 जो बच रहा है, इससे अब क्या करेंगे 34 को। ठीक है, 17 से करेंगे 34 को, 17 दूनी 34, ये बराबर कर दिया 34। किससे कटा, 17 से। 17 से जिससे डिवाइड हुआ उसी से हम तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे। 17 से ही हम डिवाइड करेंगे 527 को, 17 से ही डिवाइड करेंगे 527 को, तो 17 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 51, 1 बचा 7 करे 17 कम 17, ये भी 17 से डिवाइड हो गया। अतः वह संख्या बराबर 17, ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा है सभी की समझ में आ गई होंगी। अभ्यास 1 आपकी समाप्त होती है। जैसे आप मेहनत करेंगे वैसा हम भी मेहनत करेंगे, स्पीड से पढ़ाएंगे या धीमे पढ़ाएंगे, जैसा आपको समझ में आए। कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप देख सकेंगे। और लाइक शेयर ज़रूर करें
और कमेंट करके बताया करें कितना समझ में आ रहा है या नहीं, उस हिसाब से आगे पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।